तो क्या पढ़ेंगे हम लोग आज कि पुरस्कार एवं सम्मान। समझा गया ना कि पुरस्कार एवं सम्मान। आप देखिएगा कोई भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका हमेशा एक क्वेश्चन रहता है, वहां से पूछ देगा कि इस पुरस्कार का संबंध किससे है, या फिर इसका स्थापना कब हुआ, या इसमें कितना राशि दिया जाता है। तो हम लोग आज ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे, और हम लोग देखेंगे कि किस पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ और उसका रिलेशनशिप किससे, उसका संबंध किससे है, और उससे जो फैक्ट और बनता है उस सब फैक्ट को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए पहला पुरस्कार है नोबेल अवार्ड। आप लोग सब जानते होंगे नोबेल अवार्ड। नोबेल अवार्ड का स्टार्ट कब हुआ? 1901 में। और कौन कितना क्षेत्र दिया जाता है? 5 क्षेत्र में। नोबेल प्राइज दिया जाता है 5 क्षेत्र में। इकोनॉमिक्स को, अर्थशास्त्र को जोड़ा गया कब? 1969 में आपका जोड़ा गया अर्थशास्त्र को। अच्छा बताइए नोबेल यहाँ पे प्राइज आया है, तो नोबेल प्राइज किनके नाम में है? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे। अल्फ्रेड नोबेल कहाँ के थे? स्वीडिश के थे। वहां एक आपका शहर है स्वीडन का, राजधानी कहाँ? स्टॉकहोम। तो स्टॉकहोम के रहने वाले थे, और इन्होंने किसका खोज किया था? डायनामाइट का। डायनामाइट का आविष्कार किए थे कौन? अल्फ्रेड नोबेल। कब किए थे? 1867 में। बहुत बढ़िया। अब बताइए कि जो नोबेल है इसका शुरुआत कब 1901 में हो गया? 5 क्षेत्र पर दिया था। वो 5 क्षेत्र कौन कौन था? एक साहित्य है, एक शांति है, बताइए आगे, चिकित्सा है, एक भौतिक विज्ञान है, और एक रसायन विज्ञान। ये 5 क्षेत्र को पहले दिया गया था, बाद में इकोनॉमिक्स को जोड़ दिया कब? 1969 में। अगला देखिए ऑस्कर अवार्ड। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड का नाम क्या है? ऑस्कर अवार्ड है। इसका शुरुआत कब हुआ? 1929 में, 1929 में। अब देखिए कि इसको ना पहले एकेडमी अवार्ड कहते हैं। क्या कहते थे? एकेडमी अवार्ड। क्वेश्चन इस तरह पूछ देगा किस पुरस्कार का पहले नाम एकेडमी अवार्ड था, तो क्या हो जाएगा? ऑस्कर अवार्ड। अच्छा बताइए कौन सी पहली इंडियन मूवी थी जिसको ऑस्कर के नॉमिनेट किया गया था? कौन सी पहली ऐसी मूवी थी जो पहले नॉमिनेट किया गया था? राजा हरिश्चंद्र पहली मूवी थी इंडिया की। आलम हरा, हाँ, इसका मदर इंडिया नाम है। क्या नाम है? मदर इंडिया। महबूब खान की मूवी है 1957 में। कब? 1957 में, 1957 में नॉमिनेट किया गया था। अच्छा पहला इंडियन कौन था जिनको आप ऑस्कर अवार्ड दिया गया? पहला इंडियन कौन था जिनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया? पहला इंडियन भानु अथैया। कौन? भानु अथैया। ड्रेस डिजाइनर के लिए मिला था उनको। कौन मूवी के लिए? गांधी मूवी के लिए। याद रखिएगा कि गांधी मूवी के लिए भानु अथैया को सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। अब देखिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार। रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी आपका जो नोबेल प्राइज की तरह बहुत सारे क्षेत्र में जाता है, सामाजिक कार्य के लिए, साहित्य के लिए, शिक्षा के लिए, तो इस तरह बहुत सारे क्षेत्र हैं, उसमें आपका रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। और इसका शुरुआत कब हुआ? 1958 में। अच्छा रमन मैग्सेसे पुरस्कार देता कौन है? फिलीपींस। ठीक है। और रमन मैग्सेसे अवार्ड को क्या कहता है? एशिया का नोबेल। यानी एशिया में सबसे बड़ा अवार्ड कौन है? रमन मैग्सेसे अवार्ड। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? एशिया का नोबेल कहा जाता है। अगला मान बुकर पुरस्कार। तो आप लोग जानते ही होंगे कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसका शुरुआत कब हुआ? 1969 में, 1969 में। कौन सा? मान बुकर पुरस्कार। अगला है ग्रैमी अवार्ड। तो ग्रैमी किससे हो जाएगा? संगीत से। क्या हो जाएगा? संगीत से। और इसका शुरुआत कब हुआ? 1958 में, 1958 में। और कौन देश देता है? अमेरिका। याद रखिएगा कौन कंट्री देता है जी? अमेरिका देता है। अब देखिए पुलित्जर पुरस्कार। प से प को मिला देना है। पुलित्जर पत्रकारिता, पुलित्जर पत्रकारिता। और इसका शुरुआत कब हुआ? 1917 में। याद रखिएगा पी का पुलित्जर है ना, तो पी से लिखिएगा। पी का वैल्यू कितना होता है? 16। एक साल जोड़ देना इसमें, कितना हो जाएगा? 17। तो 1917 हो जाएगा। तो पुलित्जर पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ? 1917 में। किसमें दिया जाता है? पत्रकारिता में। और देता कौन है? अमेरिका देता है। अमेरिका का एक यूनिवर्सिटी है कोलंबिया यूनिवर्सिटी, उसके द्वारा जाता है क्या? पुलित्जर पुरस्कार। अब देखो भटनागर पुरस्कार, या फिर कहीं लिखा रहेगा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, दोनों एक ही अवार्ड का नाम है। तो भटनागर पुरस्कार किसमें दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। और कब शुरुआत है इसका? 1957 में, 1957 में। याद हो जाएगा ना। तो भटनागर पुरस्कार कब हो जाएगा? 1957। कौन क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। अब देखो बोरलोग पुरस्कार, या नॉर्मन ई बोरलोग रहेगा। कहीं कि वैज्ञानिक का ही नाम था क्या? नॉर्मन ई बोरलोग। तो कहीं कहीं नॉर्मन ई बोरलोग भी लिखा रहेगा, और कहीं कहीं
बोरलोग भी लिखा रहेगा। तो बोरलोग अवार्ड क्या हो जाएगा आपका 1973 1973 में। किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में। क्या कि नॉर्मली बोरलोग जो थे कृषि के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम किए थे और कृषि वैज्ञानिक थे, इसीलिए इनके नाम में क्या जाता है नॉर्मली बोरलोग अवार्ड स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ? 1973 में, 1973 में। और कौन क्षेत्र में? बढ़िया। अब देखिए कलिंग पुरस्कार। तो कलिंग पुरस्कार किसमें जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। किसमें? विज्ञान के क्षेत्र में। शुरुआत कब हुआ? 1952 1952 में। कहां देख रही है? किसका सपना खोई है भाई तुम? कहां देख रही है? इससे देख रही तुम? अरे हमको देखो, यहां देखो भाई। चलो, तो कलिंग पुरस्कार कब हो जाएगा? 1952। और किसमें जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। अब देखिए अगला जो कलिंग पुरस्कार है, तो कलिंग पहले किसका नाम था? उड़ीसा का, याद है ना? उड़ीसा का नाम क्या था पहले? कलिंग। अच्छा बताइए कि जब आपका अशोक जब यहाँ पे आक्रमण किया था, कौन सा युद्ध होता है? कलिंग युद्ध होता ना जी। हाँ, तो जब कलिंग युद्ध यहाँ पे हुआ था उस समय कलिंग का राजा कौन था? खारवेल। कौन था जी? खारवेल था, है कि नहीं? तो याद रखिएगा कि इसी लड़ाई के बाद अशोक का जो है चेंज हो गया आपका, और वो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, ठीक ना? तो कलिंग पुरस्कार जो है कब शुरुआत हुआ? 1952 में। किसमें देता है? विज्ञान के क्षेत्र में। और देता कौन है? उड़ीसा गवर्नमेंट नहीं देता है, समझिए यूनेस्को देता है। कौन देता है? यूनेस्को देता है। और इसका शुरुआत करने वाला व्यक्ति का नाम कौन था? बिजू पटनायक, जो नवीन पटनायक के पिताजी थे और आपका जो है वो बहुत बार वहां के सीएम रहे हैं, उड़ीसा के सीएम रहे हैं, ठीक है? तो कलिंग पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ? 1952 में। किसमें दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। आपका शुरुआत कौन किया था? तो बिजू पटनायक। कलिंग का पहले किसका पुराना नाम था? उड़ीसा का। अच्छा, उड़ीसा जो है बिहार से अलग कब हुआ? 1936 में। 1936 में। डेट बोल पाएगा कोई? 1 अप्रैल को। क्या होगा जी? 1 अप्रैल को। इसीलिए उत्कल दिवस, उड़ीसा दिवस मनाया भी जाता है। यानी 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा जो है किससे अलग हुआ? बिहार से। अगला ये भारत रत्न, आप लोग सब जानते होंगे, 1954 में स्टार्ट हुआ और सामाजिक कार्य के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे क्षेत्रों में जो है आपका भारत रत्न दिया जाता है। तो इसमें हमको बोलने का जरूरत नहीं है, आप लोग जानते होंगे। लेकिन यह क्वेश्चन यहाँ बनता है कि भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले किनको दिया गया था? बताइए जी, सबसे पहले किनको दिया गया था? बताइए। राधा कृष्णन जी को, हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन जी थे, उनको दिया गया था। अब वो 3 व्यक्ति को एक ही साल दिया गया था, लेकिन सबसे पहली बार उनको दिया गया था, लेकिन 3 व्यक्ति को एक ही साथ दिया गया था। राधा, राजा, रमन। राधा से क्या हो जाएगा? राधा कृष्णन। राजा से क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी। और रमन से क्या? सी वी रमन। याद रखिएगा कि 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा सबसे पहली बार किनको नहीं दिया गया था। तो याद रखिएगा राधा, राजा, रमन। क्या बोले? राधा, राजा, रमन। राधा से क्या? सीपी राधा कृष्णन हो जाएगा। राजा से सी राजगोपालाचारी और रमन से सीवी रमन। अगला ज्ञानपीठ अवार्ड किसमें दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। और कब स्टार्ट हुआ? 1965 में। ज्ञानपीठ अवार्ड का शुरुआत कब हुआ? 1965 में। दिया किसमें जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। आप लोग को बताना है कि सबसे पहली बार किनको दिया गया। देखिए सबसे पहली बार 1965 में, 1965 में आपका मलयालम भाषा के लिए श्री शंकर कुरुप को, जी शंकर कुरुप को दिया गया था। उनका एक मलयालम कृति था अड़ाकुजाई। क्या नाम था उसका? अड़ाकुजाई। याद रहेगा ना? ज्ञानपीठ अवार्ड 1965 साहित्य के क्षेत्र में आता है। और सबसे पहली बार किसको दिया गया था? मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरुप को दिया गया था। और उनका कृति का नाम क्या था? अड़ाकुजाई नाम था। ज्ञानपीठ अवार्ड में कितना दिया था? राशि 11 लाख। कितना? 11 लाख रुपए। अब देखो अगला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो पहले जानिए कि इनका पूरा नाम धुंधराज गोविंद फाल्के था, है कि नहीं? इन्हीं के नाम पे आपका जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार स्टार्ट हुआ। और किन जाता है? फिल्म के क्षेत्र में जाता है। और कब स्टार्ट हुआ ये? 1969 में, 1969 में। अच्छा बताइए कि सबसे पहली बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किनको दिया गया था? पहला बार देविका रानी रोनिक को। किनको जी? देविका रानी रोनिक को। और उनके बाद दिया गया था 1970 में, 1970 में पृथ्वीराज कपूर जी को, ठीक है? तो 1969 में किनको दिया गया था पहली बार? देविका रानी रोनिक को। फिर 1970 में किनको दिया गया? पृथ्वीराज कपूर को। अभी हाल ही में किनको दिया गया है?
अमिताभ बच्चन को, मिथुन चक्रवर्ती को, है कि नहीं? किनको दिया गया जी? मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया अभी रिसेंटली दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो ये समझा गया ना कि नोबेल प्राइज कब हुआ, किस बोलिए कब स्टार्ट हुआ? 1901 में। ऑस्कर 1929 में। अच्छा, रामन मैसेसे 1958। मान बुकर 1969 में। देखो रमन अवार्ड और ग्रैमी अवार्ड दोनों कब है? 1958 में। रमन अवार्ड और ग्रैमी अवार्ड का संबंध कब शुरू हुआ? 1958 में, 1958 में। अब देखो मान बुकर पुरस्कार और दादा साहब फाल्के पुरस्कार दोनों कब हो जाएगा? 1969 में, 1969 में। अब पुलित्जर पुरस्कार कब हो जाएगा? 1917 में हो जाएगा। नॉर्मन भटनागर पुरस्कार 1957 में हो जाएगा। और बोरलॉग पुरस्कार 1973 में। कलिंग पुरस्कार 1952 में। और भारत जान ही रहे आप लोग 1954 में। और ज्ञानपीठ 1965 में। अच्छा, 1965 में बीएसएफ का स्थापना भी हुआ है, याद रख लीजिएगा। बीएसएफ का स्थापना कब हुआ है? 1965 में हुआ। चलिए अगला हम लोग देखते हैं कि सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार तीनों पहले समझिए कि क्या है। कि तीनों दिया जाता है किसमें? साहित्य के क्षेत्र में। किसमें देता है? साहित्य के क्षेत्र में। अब देता कौन है? के बिड़ला फाउंडेशन। कौन देता है? के बिड़ला फाउंडेशन। क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि कौन सा अवार्ड के बिड़ला फाउंडेशन नहीं देगा, और तीनों ऑप्शन रहेगा और कुछ और डाल देगा, तुम्हारा कंफ्यूजन नहीं होना। याद करना, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार, ये तीनों अवार्ड को देता है के बिड़ला फाउंडेशन। और शुरुआत कब हुआ था? 1991 में, 1991 में। अब देखो सरस्वती सम्मान में कितना अवार्ड दिया जाता है? अमाउंट को सरस्वती में कितना हो जाएगा? 15 लाख। व्यास में कितना? 4 लाख। और बिहारी पुरस्कार कितना? 2.5 लाख है। बढ़ा दिया गया, पहले 1 लाख था, अभी कितना दिया गया? 2.5 लाख रुपया। याद हो जाएगा ना? सरस्वती सम्मान 15 लाख, व्यास सम्मान 4 लाख और बिहारी पुरस्कार 2.5 लाख। अब देखिए कि बिहारी पुरस्कार जनता देता किसको जाता है? बिहारी पुरस्कार जाता है राजस्थानी लोगों को, जो राजस्थान के लेखक हैं, जो साहित्यकार हैं, उनको दिया जाता है हिंदी को बढ़ावा देने के लिए। याद हो जाएगा ना कि आपका बिहारी पुरस्कार राजस्थानी लेखक को दिया जाता है हिंदी को बढ़ावा देने के लिए। तो ये क्लियर हो गया। अब आइए वाचस्पति पुरस्कार। पहले जान लीजिए वाचस्पति कौन थे। वाचस्पति मिश्र एक इंडियन फिलोसफर थे, एक इंडियन दार्शनिक थे। उन्हीं के नाम पे ये अवार्ड जाता है संस्कृत के क्षेत्र में। तो वाचस्पति पुरस्कार क्या हो जाएगा? किसमें दिया जाएगा? संस्कृत, क्योंकि वो संस्कृत के लिए बहुत योगदान थे, उनके लिए जाता है वाचस्पति पुरस्कार। देखो शंकर पुरस्कार है, तो ये दिया था दर्शन, कला और संस्कृति। देखिए कंफ्यूजन मत कीजिएगा, संस्कृत अलग है, संस्कृत क्या है? साहित्य है। और संस्कृत तो जानिए आप लोग कि हमारे देश का रहन सहन, वेशभूषा, खान पान सब जगह है ना। तो संस्कृति अलग है और संस्कृत तो भाषा है कि नहीं? तो वाचस्पति बोलेगा तो संस्कृत होगा, और शंकर पूछेगा तो संस्कृति होगा, है कि नहीं? दर्शन, कला और संस्कृति में। अब कबीर पुरस्कार तो सामाजिक सद्भाव के लिए, क्या कबीर जी देख ही रहे हैं कि समाज के लिए हर एक वर्ग के लिए इक्वल थे। तो कबीर पुरस्कार किससे हो जाएगा? सामाजिक सद्भाव के लिए। और बीसी रॉय पुरस्कार चिकित्सा के लिए। अब समझिए बीसी रॉय का पूरा नाम क्या था? विधान चंद्र रॉय। क्या नाम था? विधान चंद्र रॉय। ये इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, ये इतने अच्छे डॉक्टर थे कि इनके डेट ऑफ बर्थ के दिन 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? चिकित्सा दिवस। डॉक्टर डे नहीं बोलता, डॉक्टर डे। तो डॉक्टर डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को डॉक्टर डे मनाया जाता है। अब देखिए फिर से यहां से हम लोग पढ़ लेते हैं कि सरस्वती सम्मान कब स्टार्ट हुआ? 1991 में। सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बिहारी पुरस्कार तीनों देता है के बिड़ला फाउंडेशन। ये आपका जो है साहित्य के क्षेत्र में तीनों जुड़ा हुआ है। और ये आपका जो है सरस्वती सम्मान में कितना अमाउंट है? 15 लाख। व्यास में कितना है? 4 लाख। और बिहारी में कितना है? 2.5 लाख। वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत में। शंकर पुरस्कार दर्शन, कला और संस्कृति में। कबीर पुरस्कार सद्भाव में। और बीसी रॉय पुरस्कार। अब देख लो कुछ ना स्पोर्ट्स के बारे में जान लेते हैं। खेल कूद से कुछ पूछ लेता है, तो खेल कूद वाला भी जान लेना है कि स्टार्ट कब हुआ। अब खेल कूद है तो खेल कूद से ही रहेगा, उसमें जोड़ना नहीं किससे है, तो खेल कूद से ही रहेगा। खाली स्टार्ट कब हुआ और इसका अमाउंट कितना, राशि कितना दिया जाता है। देखो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, पहले समझ ध्यान से। पहले इसका नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न। क्या था पहले? राजीव गांधी खेल रत्न। ये क्वेश्चन ये भी आ गया कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरुआत कब हुआ? तो 1991 में। कब हो जाएगा? 1991 में। लेकिन आपका जो इसका नाम चेंज करके भी कब किया गया? 2021 में। 2021 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद अवार्ड। तो आप लोग जानते होंगे ध्यानचंद कौन थे?
हॉकी के प्लेयर थे। मेजर ध्यानचंद का आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? गोल। क्या नाम है? गोल। याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो कि भारत में आपका जो है ध्यानचंद पुरस्कार सबसे बड़ा अवार्ड है खेल के क्षेत्र में। अमाउंट के दृष्टि से सबसे बड़ा अवार्ड कौन है? आपका मेजर ध्यानचंद अवार्ड है। तो याद रख लीजिएगा कि इसका शुरुआत कब हुआ? 1991 में या 91 में देता है सेशन में। और जो इसका नाम चेंज किया क्या कर दिया गया? सॉरी, पहले इसका नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न। और इसमें कितना अमाउंट जाता है? 25 लाख। अच्छा बताइए, सबसे पहले मेजर ध्यानचंद अवार्ड या फिर हम उसको बोल सकते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, वही नाम संजय, तो सबसे पहले किनको दिया गया बताइए? सबसे पहली बार किनको दिया गया ये अवार्ड? 1991 में। वो शतरंज खेलते हैं, बताइए। विश्वनाथ आनंद, ठीक है। कौन है? विश्वनाथ आनंद। तो याद हो जाएगा ना कि सबसे पहली बार किनको दिया गया था? विश्वनाथ आनंद को। अब देखो अर्जुन पुरस्कार, अब जानते हैं खेल में भी दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार शुरुआत कब हुआ? 1961 में। और कितना अमाउंट दिया था इसमें? 15 लाख। कितना? 15 लाख। अब देखो द्रोणाचार्य अवार्ड, तो जानते ही होंगे खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, जो खेल जो ट्रेनिंग देता है उनको दिया जाता है। और कब से स्टार्ट हुआ ये? 1985 में, 1985 में। अब तो यहाँ लिखे 15 लाख और 10 लाख, क्यों लिखे ऐसा? ये दो श्रेणी में दिया जाता है, एक रेगुलर बेसिस पे और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट वाला। तो जो लाइफ टाइम अचीवमेंट मिलेगा उसमें कितना रहेगा? 15 लाख। और जो रेगुलर रहेगा, नियमित रहेगा, उसमें कितना? 10 लाख। याद हो जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार शुरुआत कब हुआ? 1985 में। दो श्रेणी मिलता है, रेगुलर में 10 लाख और लाइफ टाइम में कितना? 15 लाख। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, देखो ये पूछता क्या है कि इसका शुरुआत तो पहले पूछता है कि कब हुआ? 1957 में। लेकिन ये पूछता है कि किससे संबंध है। तो इंटर विश्वविद्यालय होता है ना, जो आपका जैसे अभी हजारीबाग यूनिवर्सिटी हो गया आपका, कहा अंतर विश्वविद्यालय बोल सकते हैं। तो जो आपका होता है ना अंतर विश्वविद्यालय, मतलब विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय खेलेगा, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, पंजाब यूनिवर्सिटी हो गया, तो वो सब जो आपस में गेम खेलता है वो उसी के इनके नाम में होता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी के नाम में। और कब स्टार्ट हुआ इसका? 1957 में। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार कब शुरुआत हुई? 2009 में। कब हो जाएगा? 2009 में। तो ये आपका मेन फैक्ट था, तो क्विकली हम लोग रिवीजन लेते हैं पीछे से, ठीक है, कि क्या क्या बोले। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2009 में। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 1957 द्रोणाचार्य पुरस्कार बताइए 1985 में। अर्जुन पुरस्कार 1961 में। मेजर ध्यानचंद अवार्ड 1991-92 में। अब देखो 20 रोहित पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में हो जाएगा। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव में, आंख बंद करके बोलो सब, तुम देख के नहीं बोलना यहाँ। शंकर पुरस्कार दर्शन कला और संस्कृति में। अरे अच्छा उधर नहीं करना भाई, अच्छा बंद करके पूछो बोलो, ठीक है। वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत में हो जाएगा। बिहारी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 2.5 लाख। व्यास सम्मान साहित्य में 4 लाख। सरद सम्मान साहित्य में 15 लाख। अगला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में हो जाएगा फिल्म के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ अवार्ड 1965 साहित्य। भारत पुरस्कार 1954 में। कलिंग पुरस्कार 1952 में। 1952 में विज्ञान के क्षेत्र में। बोरलोग पुरस्कार 1973 में कृषि के क्षेत्र में। भटनागर पुरस्कार 1957 में हो जाएगा और किसमें? विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है। तो देखो आपका भटनागर पुरस्कार और कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, दोनों का हो जाएगा 1957 में। पुलित्जर पुरस्कार 1917 हो जाएगा पत्रकारिता में। ग्रैमी अवार्ड 1958 में हो जाएगा संगीत के क्षेत्र में। मान बुकर पुरस्कार 1969 में हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। अब देखिए 1969 में मान बुकर भी है और क्या दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी है, और 1958 में ग्रैमी अवार्ड भी है, और कौन? रमन मैग्सेसे अवार्ड भी है। ऑस्कर अवार्ड 1929 फिल्म हो जाएगा, और नोबेल पुरस्कार 1901 में हो जाएगा ना। तो इस तरह करके कंटिन्यू बेसिस पे हम लोग जो मिसलेनियस का टॉपिक है इस तरह याद करते चलेंगे, ताकि आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा। और आप लोग इसका नोट्स भी बना लीजिए, कहीं कहीं होता है तो लिखते चलिए धीरे धीरे करके, और इसको कंटिन्यू बेसिस पे चलते रहेगा।